अच्छा जी, आज की व्लॉग बहुत ही मजे की होने वाली है क्योंकि मैंने छोटी छोटी जो टिप है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली है। साथ ही जो हमारी रूटीन है ना, घर की जो रूटीन है जिसको करके जो ना हमारी जिंदगी के जो काम काज है ना वो बिल्कुल आसान हो चुका है, बस वो सब शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ना सुबह का आगाज होता है तो चाय बनने से मेरा स्टार्ट होता है, वैसे नमाज वमाज पढ़ने के बाद। क्योंकि जिस दिन की जो नमाज नहीं पढ़ती हूँ ना तो पता नहीं कि वो इतना बेचैनी वाला दिन गुजरता है कि मैं बता नहीं सकती। और हाँ, नमाज अगर फजर की पढ़ लो, कोई थोड़ी सी भी जो है ना तस्बीह वगैरह पढ़ लो ना, तो पूरा दिन ना सुकून सा गुजरता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा जो है ना काम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो आज ना मैं चाय बनाने से पहले पहले जो है ना सारे किचन की मैंने सफाई की, साथ ही में जो है ना डब्बे में चीनी फिल करी 2 लौंग डाल करके। जब भी आपको जो है ना लगे कि चीटी लग रहा है ना तो उसमें थोड़ा सा ना मतलब 2 या 3 लौंग डाल दो। उसके बाद जो है ना चीनी में बढ़िया तरीके से ढक्कन लगा दो। और दूसरे नंबर पे यहाँ पर जो है ना अगर उससे भी आपके मतलब किचन में चीनी जब मीठी की वजह से चींटी आना बंद नहीं होता है ना, और चीनी में तो अक्सर ही लग जाता है, तो आप एक बड़े से कटोरे में या बड़े से परात में जो ना पानी डाल दो, फिर उसके अंदर डब्बा डाल दो, तो बिल्कुल भी चींटी नहीं लगेगी। तो खैर यहाँ पर जो है ना चाय बन रहा है और किचन की मैंने सफाई कर दी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है ना चाय पत्ती चीनी की जो डब्बे है ना जहाँ से मैं उठाई हूँ वहाँ रख दूंगी। जो भी काम करो ना तो जहाँ से उठाओ वहाँ उसी टाइम पे रख दो, ये कोई 1 से 2 मिनट लगेगा। और यकीन जानिए फ्रेंड्स, आपका काम जो है ना वो बहुत आसान हो जाता है और घर किचन जो है ना एकदम ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज रहता है। अब मतलब बिखरा पड़ा रहता ही नहीं है। अक्सर जो बच्चे का घर होता है ना उसके घर में तो कुछ ना कुछ बिखरा रहता है, ये खिलौने हो गए, बच्चे के टॉयज हो गए, बहुत ऐसी चीजें होती है। बची हुई चीनी को मैंने यहाँ रख दिया और बाकी चीनी की पत्ती के जो भी डब्बे हैं ना उसे अपने जगह पे रखती हूँ एकदम तरतीब के साथ। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैं अंडा उबालने जा रही हूँ। तो मतलब वो डब्बे में जो अंडा रखी थी ना तो खैर डब्बा तो खाली हो चुका है, और एक अंडा जो फूटा हुआ था ना उसके वजह से ना डब्बा गंदा हो गया था। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं सेसपेन में ना अंडा डाल दी हूँ और फिर इसे जो है ना मैंने बस इंडक्शन पे डाल देना है अंडा उबालने के लिए। तो वैसे मैं सोच रही थी, मुझे तो खैर 2 अंडा खाना था अभी उसकी जर्दी निकाल करके, और मतलब वो मैंने घर में जो भी है ना सब आदमी के लिए बना दी थी। मेरी सादिया भी मतलब जिद कर रही थी कि अम्मी मुझे भी अंडा खाना है। मैंने बोला चलो, बच्चे को कौन सा खराबी करता है, किसी को भी नहीं करता। उसकी गिरी जो है ना वो निकाल करके खाओ, बहुत अच्छा प्रोटीन देता है। तो फिलहाल मुझे बनाना था चिकन पुलाव। चिकन पुलाव बनाने के लिए ना ये फ्रीजर में पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने उसे निकाला और बाकी काम काज होने से पहले ही मैंने उसमें पानी डाल करके बस उसे छोड़ दिया कि ताकि वो आराम से जो है ना पिघल जाए। तो अगर जल्दीबाजी में पिघलाना है ना तो इसमें थोड़ा सा नमक लगा दो। फिर मैंने प्याज कट किया और फिर जो है ना मतलब चावल चूनना था, मैंने चावल चूना, फिर जा कर के पतीली धोई। मतलब ये कोई 15 मिनट से लग गए थे, 15 से 20 मिनट लग गए थे। उतनी देर में जो है ना बर्फ़ आसानी से पिघल जाता है। थोड़े से चिकन का जो है ना मतलब बर्फ़ तो वैसे भी बहुत जल्दी से पिघल जाता है, और उससे भी ज़्यादा जल्दी पिघलाना हो ना थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, चारों तरफ से लगा दीजिए और जल्दी पिघल जाएगा। फिलहाल यहाँ पर सिंपल सी पुलाव बनाने की जो है ना मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो जब तेल गर्म हो जाएगा ना तो उसमें मैंने डाल दिया है कुछ खड़े मसाले। फिर मैंने यहाँ पर डाला था थोड़ी सी शाही ज़ीरा। फिर जो है ना इसमें मैंने डाला था 3 प्याज को ना स्लाइस में कट करके डाली हूँ। जल्दी सॉफ्ट होने के लिए ना प्याज को इसमें ना थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, इसकी वजह से ना प्याज जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से ना सॉफ्ट हो जाती है और जल्दी ना पक जाती है। और आज जो है ना मतलब ये कोई 7:30 बजे मैं सो कर के उठी हूँ। मतलब रूटीन मेरा इतना बिगड़ा हुआ है, तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब होने की वजह से, हल्की फुल्की सी सर्दी है, बदन हाथ में बहुत दर्द रहता है ना, उठने का दिल ही नहीं करता। फिलहाल आज तो मतलब नमाज भी मतलब मेरे से नहीं पढ़ा गया। जिस दिन मेरी नमाज कज़ा हो जाती है ना उस दिन की दिन जो है ना एकदम बेकार सी जाती है। तो फिलहाल मैं सोच रही थी कि मेरी बच्ची आ जाएगी पढ़ करके, तो उसकी वजह से ना मैं जल्दीबाजी में खाना बना रही थी। तो यहाँ पर जो है ना मुझे हरी मिर्ची डालना है। तो हरी मिर्ची को जो है ना इस तरीके से जब भी पुलाव वगैरह में डालो ना तो चीर करके डालो, तो फिर इसकी फ्लेवर जो है ना वो काफ़ी अच्छे से आती है, और इसके अंदर का जो भी विटामिन सी वगैरह जो है ना वो आपको अच्छे से मिल जाएगा। नहीं तो फिर क्या होता है ना कि उसके अंदर का सारा चीज़ जो है ना उसी के अंदर रह जाता है अगर साबुत डालते हैं तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने हरी मिर्ची को इस तरीके से काट लिया था। मैं तो चाकू से कभी नहीं काटती और ना तो मतलब वो फसुल से काटती हूँ। मैं तो जब भी काटूंगी तो इस तरीके से कैंची से ही काटूंगी, क्योंकि हाथ में ना मुझे जलन आने लगती है। तो जब भी आप लोग को भी अगर हाथ में जलन आए तो मिर्ची काट रहे हो ना तो कैंची की मदद से ही काटो, या तो फिर बहुत सारे मार्केट में जो है ना बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बस वो भी मंगा लो ऑनलाइन से, तो वो भी वेस्ट ऑप्शन है। अगर नहीं है तो फिर कैंची तो हर एक के घर में होता ही है।
मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची डाला है प्याज ब्राउन होने के बाद, फिर जो है ना चिकन डाला है, और चिकन के साथ जो है ना हरी मिर्ची को और प्याज को जो है ना बढ़िया तरीके से भून लेंगे, ताकि चिकन का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए, तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा और चिकन की जो हल्की फुल्की जो स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना 4 आइस क्यूब डाली हूँ, थोड़ी सी मज़े की मतलब वो टेस्ट आएगी, और इसी वजह से मैंने आज 4 डाल दिया है। वैसे थोड़ी सी चिकन थी तो 2 ही काफ़ी था, लेकिन चावल भी मुझे ऐड करना है ना, तो उसके लिए ना मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल दी हूँ, ताकि टेस्ट जो है ना वो अच्छा सा आ जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मतलब खूब बढ़िया तरीके से मैंने भून लिया है, और यहाँ पर जो है ना मैंने चावल भी धो कर के लिए आई हूँ, कि ताकि जो है ना चावल और चिकन मसाले सारी चीज़ जो है ना इकट्ठे एक साथ ही भून जाए। तो चावल को जो ना मैं फ़िलहाल अभी धोई हूँ, पहले से मैंने धो करके नहीं रखी थी। हाँ, ये जो चावल है ना मतलब फुल बोआइल भी है और बासमती का ना टूटा हुआ है, तो इसे पहले से धो लेना चाहिए था, लेकिन मैंने हाथों हाथ धो करके डाला है। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। हाँ, पीसी हुई मिर्ची और हल्दी मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, बस हल्का सा डाला है। इसमें मैंने गोल मिर्च डाला है, भुना हुआ जीरा पाउडर डाली हूँ, और फिर साथ ही में जो ना थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाली हूँ, और ज़्यादा मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आपके पास बिरयानी मसाला हो या तो फिर चिकन मसाला हो, वो तो ज़रूर से ऐड कीजिएगा। मेरे पास नहीं था, मैंने इसलिए स्किप कर दिया। है तो डाल लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे भी ये बहुत टेस्टी बनती है। अगर फ्रेश चिकन मंगा करके बनाओ ना तो वो और मज़े की लगती है। हम जो है ना मतलब हम में से बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं ना, जो फ्रीज़र में जो है ना मतलब स्टोर करके रखी हुई रहती है, या चिकन हो गया या बीफ हो गई, या कोई भी चीज़ जो होती है ना गोश्त से रिलेटेड, या मटन हो गई, तो फिर वो क्या होता है कि टेस्ट जो है ना उसका बिगड़ जाता है, ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। चिकन का टेस्ट तो और जो बहुत जल्दी बिगड़ जाता है, इसीलिए मैं नहीं रखती हूँ। लेकिन फिर भी मतलब अभी मैं कम आदमी हूँ ना, तो पाव किलो आधा किलो मेरे कोई दुकान से ला करके देने वाला भी है नहीं, और किसी दूसरे आदमी को मैं क्या बार बार तो मैं भेज नहीं सकती। तो फिलहाल यहाँ पर क्या करती हूँ, 1 केजी 1.5 केजी मंगा करके मुझे स्टोर करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं पानी लगा रही थी, तो पानी मैं गिलास से इसलिए नाप के लगा रही हूँ कि मुझे पुलाव जो है ना वो गीले में नहीं चाहिए, मतलब वो सॉफ्ट सा चाहिए, और ना तो ज़्यादा सूखा हुआ चाहिए और ना तो गिला हुआ चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना हाफ गिलास या 1 गिलास जो है ना पानी इस तरह मैंने डाल दिया है, कि ताकि जो है ना वो सॉफ्ट सा मिले और अच्छा मिले। साथ ही में यहाँ पर जो है ना मैं डालने वाली हूँ पुदीना। पुदीना जो है ना वो डाइजेशन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो ज़रूर से डालिएगा। और मुझे ना मैं अपने फ़ायदे के लिए डालना मुझे बहुत पसंद है, और मैं डालती भी हूँ, ताकि जो मैं अगर खाऊँ ना तो वो ख़राबी ना करे। इसके अंदर की जो भी कसर होगी ना वो पुदीने की वजह से कट जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पर धनिया पत्ता भी रहता तो ज़रूर से डालती, लेकिन है नहीं। तो चलिए जी, यहाँ पर जो है ना मैं इसे ढाँक करके मतलब 1 उबाल आने देती हूँ गैस की फ्लेम हाई पर, उसके बाद जो है ना लो करके छोड़ दूँगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मेरे पास सारे बर्तन जो है ना धुले हुए थे, बस यही बर्तन जो है ना वो बचा हुआ था, क्योंकि जो भी जुटा हुआ बर्तन जो रहता है ना, और रात के समय पे मेरे पास ज़्यादा बर्तन ही नहीं रहती, वो शाम के टाइम में मैं अक्सर सारी बर्तन को धो बैठती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है जो मैं ना धोती हूँ, लेकिन फ़िलहाल ये बर्तन जो है ना अभी के थे, तो बस मुझे क्या करना था, हाथों हाथ धो देना था। और ये डब्बा वगैरह जो है ना हमेशा धो करके रखो, तो फिर वो साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज रहता, अच्छा रहता है। डब्बे में ढक्कन लगा करके कोई चीज़ इस्तेमाल कर लो, फिर छोड़ दो, तो उसमें बहुत ख़तरनाक बदबू आ जाती है, और वो जो है ना वो ख़राबी भी कर सकती है। तो ये चीज़ का लाजमी ध्यान रख करके इसे मतलब टाइम टू टाइम जो है ना सेव कर लेना चाहिए बढ़िया तरीके से। तो फिलहाल यहाँ पर ये जो डब्बा सा बना है, तो ये प्लास्टिक का, लेकिन बहुत काम का है, बहुत काम का। और हम लोग के इंडिया में जो है ना बहुत ही मतलब इजीली बहुत सस्ते में मिल जाता है। जिस तरफ मैं रहती हूँ ना उस तरफ भले दूर जाना पड़ता है, लेकिन काफ़ी इजीली मतलब इजी दाम में मिल जाता है, और इजीली हर जगह मिलता है। वैसे तो हम लोग के गांव में भी बिकने वाला भी आता है, मतलब घरे घर लेकर के बेचने के लिए भी आता है, उससे भी ख़रीद सकते हैं। या तो फिर अगर आप मार्केट जाते हो तो काफ़ी ज़्यादा दुकान रहती है या मॉल रहता है, वहाँ से भी ले सकते हैं। हाँ, मॉल में जो है ना क्वालिटी ना आपको अच्छी मिलेगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बर्तन भी धो लिया था, और पुलाव को मतलब पकने में ना थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो जब तक मैं क्या करती हूँ ना बेडशीट को जो है ना मतलब चेंज कर लेती हूँ। आज ना मेरा इरादा था कि बेडशीट को चेंज कर दूँ, क्योंकि जब भी मैं नया वाला बेडशीट जब बिछाती हूँ ना, तो मतलब वो 2-3 रोज़ तो रहने ही देती हूँ, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ख़राब भी जल्दी हो जाता है। उसे टाइम टू टाइम समेट करके रख देना चाहिए। फ़िलहाल इसे भी ना कई रोज़ हो गया है, 3-4 रोज़ हो गया है।
तो आज मैंने सोचा नहीं चेंज ही कर देते हैं, ज़्यादा दिन नहीं रखेंगे। वैसे ये मतलब मुझे बहुत पसंद है ये वाला बेडशीट, मैं बार बार कह रही हूँ, अगली भी वीडियो में ही बताई थी, अभी भी बता रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है और ये कलर भी काफ़ी प्यारा है, खूबसूरत लग रहा है। तो खैर माशाल्लाह से मुझे अच्छा लग रहा है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं चेंज कर दूँगी बेडशीट, और साथ ही में जो है ना ये बेडशीट का जो कोना होता है ना वो मतलब वो निकल जाता है, तो उसे भी जो है ना मतलब साथ ही में अंदर घुसाने का तरीका बताऊंगी कि ताकि वो बार बार खींचे नहीं। तो यहाँ पर जो है ना मैंने पहले जो है ना मेरे गद्दे में जो ना खोल था, लेकिन अभी जब से मैं नया गद्दा ली हूँ ना तो मैंने खोल लगाया ही नहीं है। खोल जब लगा देती हूँ ना तो ये जो है ना इसकी खूबसूरती है ना वो ख़राब हो जाती है, अच्छी नहीं लगती है देखने में। लेकिन हाँ खोल लगाने से ना वो क्या होता है कि सेव रहता है। तो फिलहाल अभी तो मैं खोल नहीं लगाई हूँ, जब लगाऊंगी तब का तब देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने नॉट लगाया हुआ है चारों तरफ। सूती चादर है ना, जब मतलब गिड्ढे लगा देती हूँ ना तो वो निकलता नहीं है कहीं से। तो अगर गिड्ढा ना लगाओ ना तो फिर एक और आइडिया है, वो भी मैं बताती हूँ। उस तरीके से गिड्ढा रहता है तो उससे भी चादर के कोने जो है ना वो नहीं निकलेंगे। अगर गिड्ढा नहीं रहता है ना तो आप एक काम करें, क्योंकि आपके घर में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो मतलब टाइम टू टाइम बिस्तर पे चढ़ उतर करते रहते हैं। तो इस तरीके से कोने पकड़े नीचे की तरफ ले जाए, और एक गार्डर जो होता है ना बस वो 2-4 रुपए के गार्डर मिलते, 10 रुपए के तो मतलब 1 दर्जन मिल जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना वही गार्डर मैंने ली हूँ, और इस कोने में जो है ना इस तरीके से कर दी हूँ। और पोनियाँ नहीं बनाते हैं अब चोटी की, तो खैर मैंने ये चादर की जो है ना पोनी बना देनी है, ये देखें। तो फिलहाल मेरे हिसाब से ना ये आइडियाज़ जो है ना काफ़ी आदमी को पता है, और नोट लगाने की जो आइडियाज़ है ना वो मेरी सिस्टर बताई थी। और ये वाला आइडियाज़ जो है ना मतलब ये मैं खुद से नहीं पता चला है, मतलब ये इजी है, पता तो चल ही सकता है, लेकिन है ना मैंने देखा है कहीं मतलब वीडियोज़ में ही मैं देखी हूँ तो मुझे पता चला है। तो खैर इसकी वजह से बहुत ही अच्छा रहता है। ये देखिए अभी तो काफ़ी सारे बेड शीट में जो है ना वो लास्टिक का मतलब कुछ चला हुआ है, इलास्टिक लगा रहता है, उसकी वजह से भी नहीं निकलता। तो फिलहाल अभी अजानें हो रही है, अजान के बाद ना मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो आज जो ना मेरी वीडियो एडिटिंग करने का टाइम जो है ना वो थोड़ा सा ओवर हो गया, क्योंकि ज़हर का वक्त हो चुका है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब लेट हो गया है। तो कभी कभी होता है ऐसा कि हर काम टाइम टू टाइम नहीं होता है, अपने आप को रेस्ट भी देना चाहिए। तो आज मैं क्या करी हूँ कि थोड़ा सा मैंने रेस्ट करने लगी थी बिस्तर पर, इसी वजह से मतलब वीडियो एडिटिंग करने में ना थोड़ा सा टाइम लग गया। तो क्योंकि हमें अपने आप को ना ज़्यादा थकाना नहीं चाहिए, बस थोड़ी बहुत जो है ना रेस्ट कर लेनी चाहिए। वैसे मैं हर रोज़ मैं क्या करती हूँ कि जो भी वीडियोस बनाई काम वगैरह करी ना उसको फटाफट से मैं जब बिस्तर पे आती हूँ, रूम में जब मैं आती हूँ रेस्ट करने के लिए, तो पहला मेरा काम होता है वीडियो एडिटिंग करना, आवाज़ ओवर करना, आवाज़ रिकॉर्ड करना मतलब। तो इसी वजह से जो है ना आज मैं थोड़ा सा मतलब थकावट सा हो रहा था तो मैं लेट गई थी, क्योंकि आज जो है ना मैं बहुत सारा काम की इस तरह काम कर ली। क्योंकि पहले तो मतलब घर की सफाई, खाना बनाना, कुछ ऑर्गेनाइज करना, ये सब तो करती ही करती थी। आज जो है ना इस तरह काम करी, वो क्या करी ना आगे मैं दिखाऊंगी। फिलहाल यहाँ पर जो है ना दम के लिए चावल लगा दिया था पुलाव को, कि ताकि जो है ना वो दम लग जाए। हाँ दम के लिए जब भी ये पुलाव वगैरह लगाओ ना या बिरयानी वगैरह, तो नीचे से तवा डाल करके गैस की फ्लेम को लो करके उस पर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दो, तो वो बहुत ही मस्त सी बन जाती है और अच्छी सी टेस्ट आती है। या ग्रेवी ही मतलब ग्रेवी वाला सालन बनाते हो तो उसे भी मतलब गैस की फ्लेम को लो करके और धीमे आंच पर पकाओ ना तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना सारे घर में मैं झाड़ू लगा रही थी। मैंने सोचा कि चलो जितनी देर में जब मैं दम दूंगी ना उससे पहले जो है ना झाड़ू लग जाएगी, क्योंकि झाड़ू लगाने में ये कोई मतलब ज़्यादा टाइम तो लगता है, लेकिन बीच बीच में मतलब जा कर के बीच में मैं बंद कर भी दी थी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना ज़्यादा कचरा वगैरह था नहीं, क्योंकि रोज़ डेली दिन जब बंदा झाड़ू लगाता रहता है ना हर तरफ से तो कचरे ज़्यादा आते नहीं हैं। और अभी का जो टाइम है ना वो ज़्यादा कचरा वाला नहीं है। जब वो टाइम जो रहता है ना जो बाहर से गर्दा गुबार उड़ता रहता है, तो यकीन जानो फ्रेंड्स घर बहारने में इतनी कोई मुश्किल होती रहती है कि मैं बता नहीं सकती। तो ये जो मेरा इस तरह वाला जो काम है बताई हूँ ना यही है। मेरे आंगन में इतनी मतलब बेकार तरीके से ना घास जम गई है कि मैं बता ही नहीं सकती। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैं एक एक करके घास साफ करी, लेकिन अब पूरे आंगन का तो नहीं करी, जितना मेरे से हो सका ना उतना ही करी, क्योंकि मुझे ना अपने आप को ज़्यादा नहीं थकाना, आगे मतलब एनर्जी वेस्ट नहीं करना, एनर्जी को थोड़ा बहुत बचा करके भी रखना, क्योंकि घर में हूँ मैं अकेली, और अपने आप को मैं ज़्यादा थका लूँगी तो फिर आगे मेरे बच्चों को संभालने वाला या फिर मेरे ससुर जी को देखने वाला कोई रहेगा नहीं। तो मैं जो भी काम करती हूँ ना अपनी लिमिट में अपने हाथ में रह करके ही करती हूँ। और कभी कभी जो ऐसा होता है ना कि बहुत सारे काम जो है ना रह भी जाते हैं,
और अक्सर उसी दिन कोई गेस्ट को आना भी रहता है। खैर कर भी क्या सकते हैं, ऐसा तो होता है, ये हर एक के साथ होता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना सारे के सारे जो घास थे ना बहुत शदीद तरीके से जो है ना नीचे जम के पकड़े हुआ था, वो तो ऊपर की तरफ जल्दी से आ ही नहीं रहा था। मैं उसे नोच रही थी, वो नहीं नोचा रहा था मेरे से। फिर किसी तरीके से जो है ना मैंने सारे को जो है ना नोच दिया, और बाकी जो है ना नोचना बाकी है। तो फिर मैं किसी दिन नोची, किसी और दिन नोच दूंगी। जितना दूर में मैं चल के जा रही थी, आ रही थी ना, और मुझे डर लग रहा था कि कहीं कीड़े मकोड़े ना हो, कुछ हो ना, काट ना ले, बस उतना दूर का मैंने साफ़ कर दिया। वैसे साफ़ करने के लिए मैंने कई आदमी को बोला है, लेकिन अभी पता नहीं क्यों आ नहीं रहा कोई, इसी वजह से मैं खुद ही कर ली। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना पुलाव का जो है ना मतलब वो लुक दिखा रही है आप लोगों को कैसा बना है। जैसा मेरे को चाहिए था ना बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही बना है। ये जो सॉफ्ट चावल होती है ना मुझे अच्छी लगती है, और वो जो चावल होती है ना दानेदार सा हो जाती है, ठंडा होने के बाद सूख जाने के बाद ना वो बिल्कुल चावल बन जाता है, कच्चा चावल जैसा। तो मुझे वैसा नहीं चाहिए था। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना पुलाव के साथ जो है ना मैं एक गिलास जो है ना छाछ बना ली थी। ये कोई मतलब दही और पानी डाल के मिक्स कर लिया था। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाला था काली मिर्च, थोड़ा सा डाला था भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक डाल करके मज़े सा छाछ बन गया था। लेकिन हाँ मैं दिखा नहीं रही दिखाई नहीं हूँ, मैं बता रही हूँ। हाँ लेकिन कल दिखाऊंगी, क्योंकि आज क्या हुआ ना कि मैं तो बाद में बनाई थी और भूल गई थी दिखाना। जब मेरी बच्ची पढ़ के आ जाती है ना तो मेरा इरादा रहता है मैं साथ में खा लूं, और भूल जाती हूँ रोज़ बनाना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा परेशान करने लगती है। तो खैर इसी के साथ ना मैं अपनी वीडियोस का जो है ना एंड कर दूंगी, और मिलूंगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। और जी हाँ, आप लोग जो है ना मेरी वीडियोज़ को लाइक सब्सक्राइब तो नहीं कर रहे, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा अपने बहन को। अल्लाह हाफिज़ फिर।